हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है कि जिस घर में कभी कभी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि वास्तु काम ही नहीं करता। ये सब फालतू बातें हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि उनके घर में ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से वास्तु काम नहीं करता। वास्तु अगर ब्रह्म स्थान में दोष है तो काम नहीं करेगा। वास्तु अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके दोष है तो काम नहीं करेगा। अगर आपके साउथ S5 से लेकर के W1 तक की एंट्रेंस है तो काम नहीं करेगा वास्तु। और अगर ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है तो भी काम नहीं करेगा वास्तु। तो वास्तु इज़ नॉट कि बस किसी ने बोल दिया और आपने सोचा कि बस अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, अब तो हम बिल्कुल राजा बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पहली बात, वास्तु इज़ नॉट अबाउट कि मैजिक, ऐसा नहीं होता है। वास्तु इज़ अबाउट एनर्जी। एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वास्तु वो काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है एनर्जी के। तो कभी भी इन चीज़ों को आप इतना ज़्यादा बड़ा कर देते हैं कि ये लगता है कि जैसे आप लोग को लगता है कि बस आज हमने करवाया और कल ही रिजल्ट आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप भी कोशिश करोगे ना तो आपको भी कोशिश करते 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 महीनों सालों बीत जाते हैं, कोई करता ही रह जाता है लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं आता। कारण उसके घर का वास्तु होता है। और एक और चीज़ जान लीजिए, अब आप लोग ये सोचेंगे कि एक ही इंसान को क्यों प्रॉब्लम होती है, सबको होनी चाहिए सेम प्रॉब्लम। तो जैसे आपके घर में आपकी कुंडली में ग्रह बिछे होते हैं ना, सेम वैसे ही आपके घर में ग्रह बिछे होते हैं। जब उनकी ट्यूनिंग, घर के ग्रहों की ट्यूनिंग और आपकी कुंडली की ट्यूनिंग जब मिलती है तब पर्टिकुलर चीज़ें काम करती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान बहुत बीमार पड़ जाता है किसी घर में शिफ्ट होते ही। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली के जो ग्रह हैं जब वो घर के ग्रहों से मैच कर जाते हैं, बिल्कुल दोष जब बिल्कुल मैच कर जाते हैं तब ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। तो चलिए उस टॉपिक पे कभी और बात होगी। आज कुछ मेन चीज़ें बता रही हूँ मैं। ब्रह्म स्थान दोष सबसे पहला नंबर 1 है, जिसमें पिट होना। पिट मीन्स होता है गड्ढा। लिफ्ट होना, लिफ्ट में भी देखिए लिफ्ट नीचे तक जाती है तो गड्ढा किया जाता है। टॉयलेट का मतलब यहाँ पे पूरे टॉयलेट से मतलब नहीं है, कोमोड से मतलब है, जहाँ पे हम फ्रेश होते हैं। क्योंकि ब्रह्मस्थान क्या है? ब्रह्मस्थान जैसे हमारे शरीर में ब्रह्मस्थान हमारा क्या है? नाभि। वैसे ही घर का ब्रह्मस्थान जो सेंटर होता है उसे ब्रह्मस्थान कहा जाता है। अगर वहाँ पे आपने खुदाई किसी भी तरीके की करवाई, बहुत से लोग वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके और क्या करते हैं, नाभि विधि करवाते हैं, जिसमें वो घर के सेंटर को खोदता है, उसमें कुछ जेम्स वगैरह डालता है। ये सब प्लीज़ ये सब काम मत करवाइए, इससे प्रॉब्लम आएंगे, कभी उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए ब्रह्मस्थान को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी कोई दोष है, नॉर्थ ईस्ट का दोष भयंकर होता है, इसलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट के दोष को लेकर के घर में नहीं बैठना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो तुरंत 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 उसका या तो इलाज करें, अदरवाइज उस घर से शिफ्ट हो जाएं। तीसरा जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, एंट्रेंस। अगर S5 से लेकर के वेस्ट 1 तक का W1 तक की एंट्रेंस है तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कितना भी वास्तु करवा लीजिए आप। और चौथा है ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। ओरिएंटेशन इज़ व्हाट अबाउट घर के चारों तरफ की जो चीज़ें होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके घर का अगर वेस्ट, आपके घर के वेस्ट में अगर किसी कोई बड़ी बिल्डिंग है तो आपकी तरक्की नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी और समझनी चाहिए किसी पे भी कमेंट करने से पहले। मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया, बट क्योंकि मैं भी वीडियोस देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बिना सोचे समझे लोग कमेंट करते हैं। तो ये काम मत करिए, पहले देखिए अपने घर में कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व ही नहीं किया है ना? कुछ प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व ही नहीं। अब ब्रह्मस्थान का दोष जो है, अब इसका दोष मैं बताऊंगी कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। ब्रह्मस्थान का दोष घर में रहते ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। इन सब पे मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी, जिसमें मैंने S5W1 एंट्रेंस की वीडियो दे रखी है आप लोग को, ठीक है। मैं अगले या जब भी मेरे को इसका वो मिला सीरीज़ से थोड़ा सा बाहर हट करके तब मैं इस पे आ जाऊंगी। लेकिन ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं वो जो एक चल रहा था रिदम उसको तोड़ करके मैंने एंट्रेंस का वीडियो डाला है और ये डाल रही हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर रहें। क्योंकि जब तक हमारे मन में डाउट चलता रहेगा किसी के भी प्रति, तो हम चीज़ों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए,
ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती कि सुनो और जाकर के दूसरे घर में शुरू कर दो। हाँ, अपने घर में देखिए। सबसे पहले आपको हर चीज़ें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके घर में वो चीज़ें असर कर रही हैं, तब आप दूसरों को बता सकते हैं, इज़न्ट इट। मैंने अपने घर में किया है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैंने अपने घर में किया है, इसलिए मैं आप लोगों को आज ये वीडियो बना के बता रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करना हो कीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए, पसंद करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन विश्वास कीजिए कि ये वीडियो, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कंसल्टेंट को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, उनके फीस पे कर पाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे ना, लेकिन वो प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो समझ लीजिए उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।